11 नवंबर को अंतिम चरण का चुनाव है बिहार में। तो बिहार के चुनाव के नाते हमने अपने यात्रा की तिथि में परिवर्तन किया है। अब जो यात्रा 31 अक्टूबर से शुरू होनी थी, वो पदयात्रा अब शुरू होगी 12 नवंबर से सरयू से संगम। 24 नवंबर को यहाँ पे प्रयागराज में उसका समापन है। हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की सरकार चल रही है। हर परीक्षा का और नौकरी का पेपर लीक हो जाता है यहाँ पे। कृषि क्षेत्र हो या एमएसएमई सेक्टर हो या फिर शिक्षा मित्र से लेके आंगनबाड़ी तक, सब कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, या चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों। तो एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने रोजगार दो का मुद्दा रखा है। सामाजिक न्याय का मुद्दा हमने रखा है यात्रा में, क्योंकि आज सामाजिक भेदभाव का बहुत बड़ा शिकार उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये दो मुद्दों को लेकर यात्रा चलेगी। अब हम तो सबसे आह्वान कर रहे हैं, किसानों से भी, श्रमिक संगठनों से भी, मजदूर संगठनों से भी, जो अनियमित है नौकरियों में, अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है, उन टीचर संगठनों से भी। तो हम इस यात्रा में सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के किस तरह से फिलहाल तैयारियां हैं? बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव खत्म हो चुका है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। 80 लाख वोट वहां पे काटे जा चुके हैं और 5 लाख वोट वहां डुप्लीकेट बने हैं। 315 घुसपैठिए कुल उनको अब तक मिले हैं, जिसको लेके ये पूरा SIR चलाया गया। तो पता नहीं क्यों वोट चोरी का मुद्दा छोड़ दिया गया बीच में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब ये परिणाम आएंगे तो आपको इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और घपला घोटाला किस तरीके से चुनाव में किया जाता है उसका उदाहरण भी है। दोनों गठबंधन की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए। तो वो चुनावी राजनीति में होता है, उसको वो ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। वो चुनाव की राजनीति में ऐसा होता है, हर आदमी अपने खींचतान करके अपने दल का फायदा देखना चाहता है, तो वो लोग भी देख रहे हैं। हम अपने अकेले लड़ रहे हैं और देखिए इस चुनाव में कितनी सफलता मिलती है। लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दे कह रहे हैं। जब प्रशांत किशोर हैं चुनाव तो लड़ रहे थे, फिर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो नहीं, उन्होंने नाम वापस क्यों लिया, ये एक सबके मन में सवाल है। और खुद उनका चुनाव न लड़ना, इसके कारण से एक जो उनकी रफ्तार थी वो रुकी ही नहीं, पीछे होती जा रही है। वो उनकी रणनीतिक चूक है, मैं ऐसा मानता हूँ। एयर पोल्यूशन को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अभी तो भाजपा नेता का ये कहना है कि दिल्ली की जनता ज्यादा अच्छे जानती है कि आप आम आदमी सरकार में किस तरह से दिल्ली की। देखिए, मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी को नंबर 1 पे पहुंचा दिया प्रदूषण के मामले में। अभी तक हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। नंबर 1 पे आज की तारीख में प्रदूषण के मामले में दिल्ली शहर हो गया। विश्व में, दुनिया में हमारा डंका पीटा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। प्रदूषण में हमने नंबर 1 पे पहुंचा दिया दिल्ली को। तो ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। रेखा गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो काम 10 साल में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, भारत की विदेश नीति पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप का बार बार बयान आ रहा है कि रशिया से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा। इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। अब भारत के भाग्य का फैसला अगर ट्रंप कर रहा है बैठ के, तो उस पर कौन बोलेगा? मैं तो एथराइज हूं नहीं बोलने का। उस पर तो प्रधानमंत्री जी को ही बोलना पड़ेगा। रोज ऐसे धमकी देना, रोज ऐसे डराना, तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की बात है। आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता का ये कहना है कि पिछली सरकार जो थी उसने छठ पूजा को लेकर के कई ऐसे लोगों पर FIR की थी। अब भाजपा सरकार। अरे भाई साहब, छाती पीटते हुए बुजुर्ग की फोटो आ रही है, देखिए आप। जो लोगों के घरों में रोशनी देने के लिए दिया बनाता था बुजुर्ग आदमी, वो छाती पीट रहा है। उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं लोग। बात कर रहे हैं कितने पूर्वांचल के लोगों की उन्होंने झुग्गियां तोड़ दी। मैं खुद जाके देखा हूं उनको। तब ये छठ पूजा क्या करेंगे लोग? छठ के घाट तोड़े हैं भाजपाइयों ने। मैं उसके लिए आंदोलन किया हूं दिल्ली में। क्या बात करेंगे लोग?